अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। एक बात तो ये तय है कि अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ लाया जाएगा। अदम एतमाद के लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अक्सरियत इस वक्त हमारे साथ है। अदम एतमाद की तहरीक आएगी, 1-2 रोज़ में उसको पेश करने का मरहला आ जाएगा। अदम एतमाद की तहरीक 1-2 रोज़ में पेश करने का मरहला आ जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पर मुशावरत हुई। अदम एतमाद के लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका। अक्सरियत हमारे साथ है। हतमी इक़दामात तक पहुँच चुके हैं। लोगों को पार्लियामेंट में पहुँचाना और राजदारी रखना असल काम है। शहबाज शरीफ अलील हैं, उनके घर पर मुलाकात करके मुशावरत करेंगे। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर कौन वज़ीर आज़म होगा? सहाफ़ी का सवाल। मौलाना ने कहा, हम चाहते हैं खिज़ां जाए, बहार आए ना आए उसे छोड़ दें। ये नहीं आ रही और नहीं आ रही का लफ्ज़ ज़रूर डालना है आप लोगों ने। जब मैं आपको बयान दे रहा हूँ तो ये हमारा बयान है, आप हमारे बयान को नोट करें, बाल के खाल न उतारें। मुलाकात से पहले हशाश बशाश, मुलाकात के बाद उतरा चेहरा। क्या PDM सरबराह ने खोदा पहाड़ और निकला चूहा? मौलाना फजलुर रहमान ने अदम एतमाद का ऐलान तो किया, मगर चेहरे से परेशानी झलकती रही। अक्सरियत का साथ होने के दावे में भी चेहरा सपाट। सहाफ़ियों के सवालात पर भड़कते रहे, बोले बयान नोट करें, बाल की खाल ना उतारें। कई सवालों के वाज़ेह जवाब भी ना दिए। ऑपोजिशन के हाथ में कुछ है भी या नहीं? वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का मकसद सियासी गोलाबारी है। मौलाना फजलुर रहमान की बॉडी लैंग्वेज से सवाल उठ गए। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर डेडलॉक बरकरार। तहरीक अदम एतमाद पहले किसके खिलाफ लानी है, इत्तेफाक न हो सका। एक दूसरे को लॉन्ग मार्च में शिरकत की दरख्वास्त की। जरदारी की मौलाना से लॉन्ग मार्च में साथ देने की दरख्वास्त। मौलाना ने PP को PDM के मार्च में शामिल होने का मशवरा दिया। मुलाकात का एलामिया जारी। अदम एतमाद का ड्राफ्ट तैयार हो चुका, जिस पर मुलाकात में मुशावरत हुई। अदम एतमाद की तारीख का तयन शहबाज शरीफ की अदालत के बाइस 1-2 रोज में होगा। ऑपोजिशन का एक तरफ 48 घंटे का अल्टीमेटम, दूसरी तरफ ताखीरी हरबे। नून लीग ने अदम एतमाद से पहले इजलास की रिक्विजिशन की तजवीज़ दी। कहा, पहले इजलास तलब करें, फिर अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाएं। ऐसा करने से स्पीकर को 21 रोज तक वोटिंग न कराने का मौका मिलेगा। ऑपोजिशन के चंद रहनुमा बराह रास्त तहरीक लाने के हक में हैं। अरकान से दस्तखत दोनों रिक्विजिशन और तहरीक अदम एतमाद पर लिए गए हैं। OIC कॉन्फ्रेंस से पहले इस्लामाबाद में धरना होगा ना अदम एतमाद। ज़राए ने दावा किया है कि PDM लॉन्ग मार्च नहीं करेगी। लॉन्ग मार्च के बजाय अदम एतमाद की तहरीक पर तवज्जो होगी। OIC कॉन्फ्रेंस के बायस PDM को मार्च ना करने का मशवरा दिया गया। ज़राए के मुताबिक PDM स्टीयरिंग कमेटी ने भी लॉन्ग मार्च की तैयारियां तर्क कर दी। PDM की तवानाइयां तहरीक अदम एतमाद पर सर्फ करने का फैसला। वज़ीर आज़म को औक़ाफ़ लीग की फिर हिमायत की यकीन दहानी। इमरान खान से उनके दफ्तर में मोने सलाही की मुलाकात। ज़राए का कहना है, मुलाकात में आगे भी साथ चलने पर इत्तेफाक किया गया। मोने सलाही ने ट्वीट किया, नस्लों से हमारे ख़ानदान ने हमेशा वादों का एहतराम किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में परवेज़ इलाही ने कहा, इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ तो निकलेगा। हांडी में सामान चला गया, धुआं उठने के बाद पहला उबाल आता है। पहला उबाल आ जाए फिर आपको बताएंगे। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, इमरान खान बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं हैं। वज़ीर आज़म ने क़ाफ लीग से कोऑर्डिनेशन के लिए असद उमर को मुकर्रर कर दिया। मुकाबला माफियाज के साथ है, धमकियां देते हैं, चलने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ऑपोजिशन को ललकार। कहा, माफियाज कानून से छूट और NRO चाहते हैं। एक शख्स झूठ बोलकर मुल्क से भाग गया। सहाफ़ी कहते हैं तकरीर करने दो। वकील कहते हैं पाबंदी ख़त्म करो। ये है हमारा मौशरा। मग़रबी मौशरा हमसे बहुत आगे है। वहाँ कोई मकसूद चपरासी के नाम 4.25 अरब नहीं रखता। हमारे मौशरे में नैब अदालत जाने वालों पर फूल बरसाए जाते हैं।
पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का अफगानिस्तान के रास्ते ट्रेन चलाने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान से उज़्बेक सदर की मुलाकात, एलामिया जारी। दोनों रहनुमाओं का तमाम फोरम्स पर बाहमी ताउन जारी रखने के अज़्म का एआदा। सकाफ़त, तालीम, दिफा और इलाकाई राब्तों में ताउन पर खुसूसी तवज्जो। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, उज़्बेकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात मुस्तहकम कर रहे हैं। PM हाउस आमद पर उज़्बेक सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर शौकत मिर्ज़ायोफ ने PM हाउस में पौधा भी लगाया। ऑस्ट्रेलिया की टीम आज 24 साल बाद पाक सरजमीन पर जलवागर होगी। साजिशें हार गईं, पाकिस्तान की क्रिकेट जीतेगी। पाक ऑस्ट्रेलिया तारीखी टेस्ट सीरीज आज से शुरू होगी। दोनों टीमें बेनू कादिर ट्रॉफी के लिए मुकाबला करेंगे। कप्तान बाबर आजम कहते हैं तैयारी अच्छी है, पिच देखकर फाइनल 11 का फैसला करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का कहना है फुल हाउस के सामने खेलने का मजा आता है। हमारी टीम फेवरेट नहीं लेकिन मजबूत है। पहला टेस्ट आज सुबह 10 बजे शुरू होगा। डेडलाइन आपके पास है, खुद मुस्ताफी हो जाए। अगर आप में हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो। 5 दिन बाद हम इस्लामाबाद पहुंच के अदम एतमाद इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक हमारा नंबर्स पूरे हो चुके होंगे। बिलावल भुट्टो की वजीर आजम को इस्तीफे के लिए 5 दिन की डेडलाइन। कहते हैं 5 दिन में इस्तीफा ना दिया तो इस्लामाबाद पहुंचकर अदम एतमाद से घर भेजेंगे। जियाले सिलेक्टेड से हिसाब लेने निकले हैं। कठपुतली के इख्तिदार के दिन गिने जा चुके, उसने भागना ही है। अवाम हुकूमत के साथ नहीं, वक्त आ गया कि पार्लियामान का भी एतमाद उठ जाए। अदम एतमाद हमारा जमहूरी हथियार है। ये हमारी कामयाबी है कि सारी अपोजिशन एक पेज पर आ चुकी है। तहरीके इंसाफ में सिर्फ एक इमरान खान ग्रुप है। अपने अरकान असेंबली पर पूरा भरोसा है। ज़र और जरदारी हमारे अरकान खरीद नहीं सकते। शाह महमूद कुरैशी को अदम एतमाद की नाकामी पर यकीन। नया फार्मूला भी बता दिया। बोले नोट PP का, वोट इमरान खान का। सईद गनी का जवाबी वार। बोले शाह साहब, मुरीद आपको नोट देते हैं, वोट नहीं देते। सिंध के अवाम मगरमच्छ के आंसुओं को बखूबी जानते हैं। बिलावल भुट्टो अभी पहुंचे नहीं। डोले शाह के चूहे इस्लामाबाद से भाग गए। आसिफ जरदारी आमरों से लड़ता है, चूहों से नहीं। किसी को ब्लैकमेल करेंगे ना, अपॉर्चुनिस्ट बनेंगे, उसूलों को सामना रख के फैसला करेंगे। हमारे पास ऑप्शन खुले हैं। कराची हमसे बड़ा PTI का मैंडेट है, वहाँ पर वज़ीर आज़म को याद नहीं रहता। तो वादे के बजाय शर्म दिलाने का टाइम शुरू हो गया। ब्लैकमेल नहीं करेंगे लेकिन ऑप्शंस खुले हैं। वादों के बजाय शर्म दिलाने का वक्त आ गया। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं अब हुकूमत की बारी है, हमारी बात सुननी होगी। चेहरों की तब्दीली के बजाय निज़ाम की तब्दीली ज़रूरी है। अदम एतमाद हुकूमत के बजाय निज़ाम पर होना चाहिए। एतराफ़ किया कि 12 मई को MKM इस्तेमाल हुई, साथ ही माफ़ी भी मांग ली। बोले माफ़ी इस बात की कि हमने गलत अंदाज़ा लगाया। तहरीके अदम एतमाद महंगाई के सताए अवाम के लिए रिलीफ साबित होगी। मौजूदा हुकूमत काली दौलत वालों के लिए जन्नत बन चुकी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं तिजारती खसारा $32 अरब मईशत की तबाहाली का वाज़ेह सबूत है। खदशा है पेट्रोल पर 10 रुपए का सियासी रिलीफ सैकड़ों में अदा न करना पड़ जाए। मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म के ऐलानात को नई शोबदेबाजी करार दे दिया। कहा रिलीफ देना है तो इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। ऑपोजिशन को नंबर गेम में पहले सबकत थी, ना अब है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं ऑपोजिशन इंतशार की सियासत करके अवाम को तकलीफ पहुंचा रही है। गैर जमहूरी हथकंडों का डट कर मुकाबला करेंगे। ऑपोजिशन के मुकद्दर में नाकामी लिखी जा चुकी है। इनके पास अवाम की भलाई का कोई एजेंडा नहीं है। गैलप एडिटर इन चीफ का इमरान खान हुकूमत के खिलाफ सर्वे में खामियों का एतराफ़। गैलप के एडिटर इन चीफ मोहम्मद यूनुस की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा गैलप पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी गैलप के इदारे से कोई ताल्लुक नहीं। गैलप सर्वे में दावा किया गया कि इमरान खान से अवाम खुश नहीं। ईमानदारी से कहूँ तो सर्वे में खामियां हैं। इस प्रेस ब्रीफिंग का एहतमाम अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से किया गया। पाक बहरिया ने एक और भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया। भारतीय आबदोज की पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी।
اینٹی سب مرین وارفیئر یونٹ نے بھارتی آبدوز کو پکڑا۔ DGISPR کا کہنا ہے کیلوری کلاس کی بھارتی آبدوز کا سراغ 1 مارچ کو لگایا گیا۔ بھارتی آبدوز جاسوسی اور مشق سے متعلق معلومات اکٹھے کرنا آئی تھی۔ گزشتہ 5 سال میں یہ چوتھی بھارتی آبدوز ہے۔ پاک بحریہ سمندری حدود کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ 5ویں دفعہ اس نے مداخلت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ 1 سال پہلے بھی ہم نے ان کی ایک سب میرین کو پکڑا تھا، اس کو مارا نہیں لیکن اس کو وارننگ دی۔ کل بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ ہم نے ان کو متنبہ کیا اور آخری بار وارننگ دی ہے۔ دوبارہ ہمارے پانیوں میں آئے تو پھر ہم سے گلہ نہ کرنا، وزیر داخلہ شیخ رشید کی بھارت کو وارننگ۔ کہا بھارت نے پاکستان کے گہرے پانیوں میں 5ویں بار مداخلت کی کوشش کی۔ 1 سال پہلے بھی ہم نے بھارتی سب مرین کو پکڑا تھا مگر مارا نہیں۔ اب آخری وارننگ دے رہے ہیں۔ ہماری افواج عظیم ہیں، پاک بحریہ کا عظیم جذبہ ہے، کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ ہندوستان انٹرسٹڈ نہیں ہے کلبھوشن کو ڈیفینڈ کرنے میں، لیکن کورٹ نے کہا کہ ایک دفعہ اور انہیں موقع دیں تو ہم پھر کورٹ کا آرڈر کنوے کر دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کلبھوشن یادیو کو وکیل کی فراہمی کے لیے بھارت کو آخری موقع دے دیا۔ سماعت 13 اپریل تک ملتوی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، انسان ہونے کے ناطے شفاف ٹرائل کلبھوشن کا حق ہے۔ اٹارنی جنرل نے دلائل میں کہا بھارت کلبھوشن کے لیے سنجیدہ نہیں۔ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ عدالت نے لکھا کیس میں عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو سراہتے ہیں۔ نظر ثانی کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ بھارتی خدشات کو دور کیا جا سکتا ہے۔ روس کی یوکرین پر 8ویں روز بھی بمباری، 3 بچوں سمیت 198 شہری ہلاک ہو چکے۔ یوکرین کے اسٹریٹجک شہر خرسون پر روس کا قبضہ، شمال مشرقی اور جنوبی علاقوں میں شدید لڑائی جاری۔ امریکہ نے روس کی 22 دفاعی کمپنیوں پر پابندی لگا دی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں روسی حملے کے خلاف قرارداد منظور۔ میں تو کچھ بولا تک نہیں، مجھ پر کیوں چلا رہے ہیں؟ میں آپ پر نہیں مسٹر میک ایڈمز پر چلا رہا ہوں۔ میں ہی میک ایڈمز ہوں۔ بھارتی ٹی وی چینل کا میزبان غلط مہمان پر برستا رہا۔ ٹائمز ناؤ کا میزبان اپنے مہمانوں سے ہی ناواقف نکلا۔ یوکرین جنگ پر بحث کے دوران راہل شیو شنکر کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں 9 سال کی بلند ترین سطح پر۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $116.83 فی بیرل ہو گئی۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں حکومت تقریباً 55 روپے فی لیٹر کم قیمت پر پیٹرول ڈیزل مہیا کر رہی ہے۔ اپوزیشن یہ دیکھ کر حواس باختہ ہو چکی۔ پولیس سے مایوس کراچی والوں نے لٹیروں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ نارتھ ناظم آباد میں شہری نے گولیاں چلا دی، ایک مبینہ ڈاکو ہلاک، ساتھی زخمی۔ پولیس نے لاش اور زخمی ڈاکو کو ہسپتال منتقل کیا۔ جن افسران پر سانحہ مری کی ذمہ داری ڈالی گئی ان کے خلاف کارروائی روکی جائے۔ ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا حکم۔ عدالت نے کہا ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب ذمہ داروں میں شامل ہے اور وہی انکوائری بھی کر رہا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب 5 اپریل کو رپورٹ سمیت طلب۔ اسلام آباد میں پاک بھارت آبی مذاکرات اختتام پذیر۔ مذاکرات کا آئندہ دور 31 مئی سے پہلے بھارت میں کرانے پر اتفاق۔ ذرائع کے مطابق بھارت متنازع پن بجلی منصوبوں پر اعتراضات کا جواب دے گا۔ پاکستان نے 9 چھوٹے پن بجلی منصوبوں پر اعتراضات کیے ہیں۔ بھارت نے ایڈوانس فلڈ ڈیٹا فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان کو متنازع پن بجلی منصوبوں ایک ہی احاطے میں دائیں جانب مسجد اور بائیں جانب مندر، مذہبی ہم آہنگی کا گہوارہ۔ سندھ کا شہر وڈیرو لال، درگاہ شیخ محمد طاہر المعروف شری امر، جہاں مسلمان 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں اور ہندو یاتری جوت جلاتے پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ حکومت کو قرضوں کی ادائیگی میں سعودی عرب سے مہلت مل گئی۔ 3 ارب 68 کروڑ ڈالر قرضہ آئندہ 6 سال میں ادا کیا جائے گا۔ پاکستان اور سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ میں معاہدہ ہو گیا۔ آسٹریلیا کے خلاف پہلے ٹیسٹ سے قبل قومی کھلاڑیوں کی قہوہ پارٹی۔ خوشگوار ماحول میں رضوان نے قہوہ بنا کر سب کو پیش کیا۔
یہ بھی انکشاف کیا شاہین شاہ آفریدی قہوہ اور افتخار احمد چائے بنانے میں ایکسپرٹ ہیں۔ اور پاکستان میں ایک تولہ سونے کی قیمت 1,29,248 روپے ہو گئی۔ 1 گرام سونے کی قیمت 11,081 روپے اور 1 ملی گرام سونا 11 روپے 8 پیسے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,281 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونے کی قیمت 228 درہم اور 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہو گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔